अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अयाज़ अहमद मस्त फ्रॉम अल फ़तीम एकेडमी। ठीक है, हमारी पिछली क्लास थी डेटाबेस के ऊपर, जिसमें हमने डेटाबेस को बनाना सीखा था, उसमें टेबल्स बनाए थे हमने। हमारी आज की क्लास है CMS पैनल इंटीग्रेट करना है कोर PHP में। ठीक है, ये हमारे पास एडमिन पैनल है और हम इस एडमिन पैनल को हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेट कर देंगे PHP के अंदर। ठीक है, मैं व्यू पे आता हूँ, फाइल एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। ठीक है, और ये देखें ऐड कैटेगरी मेरे पास बना हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब जितने टेबल बनाए हैं हमारे पास उतने ही सेक्शंस बने हुए हैं, जैसे कि कैटेगरी है, मीडिया है, SMS है, ऐड सब्सक्राइबर है, वेब मास्टर है, ये व्यू का पेज है, चेंज पासवर्ड, ये सारे के सारे हमारे पास एडिट के सेक्शंस आ गए और ये सारे के सारे हमारे पास व्यू के सेक्शंस आ गए। तो ये ऐड कैटेगरी मैंने आपको दिखाया, ऐड और एडिट का डिज़ाइन सेम होता है, आप भी जानते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है हमारे पास, वो है हमारे पास कैटेगरी व्यू का पेज। ठीक है, जहाँ से हमारी पूरी कैटेगरी मैनेज हो रही होगी। मैनेज होने से मुराद ये है कि यहीं से हम एडिट भी करेंगे, यहीं से जो है वो हम डिलीट भी करेंगे और यहीं से जो है हम स्टेटस वगैरह को भी सेट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग यहीं से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इसको कन्वर्ट करना है PHP के अंदर। PHP में कन्वर्ट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम जाएंगे जैम के अंदर। जैम में एक फ़ोल्डर है htdocs। आप जब भी कोई भी डायनामिक वेबसाइट बनाएंगे वो htdocs में रखेंगे। इसीलिए हम लोग जैम को जो EAF में इंस्टॉल करते हैं कि हमारी जितनी भी वेबसाइट्स डायनामिक बन रही होती हैं वो सारी की सारी वेबसाइट्स जो है वो htdocs में रखते हैं, ताकि अगर कल को कोई विंडो वगैरह उड़ जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे डेटाबेस या हमारी जो वेबसाइट है उसका डेटा जो है वो आउट ना हो। ठीक है, तो ईज़ी करता हूँ मैं थोड़ा सा। सही है, htdocs को यहाँ लेकर आ गया। ठीक है, यहाँ मैंने एक फ़ोल्डर बनाया जिसका मैंने नाम रखा है अल्टीमेट SMS। DB नहीं आएगा क्योंकि डेटाबेस नहीं है, ये वेबसाइट का नाम है हमारी वेबसाइट्स के नाम में। अब एक फ़ोल्डर है अल्टीमेट SMS। इसी फ़ोल्डर के अंदर हमें क्या करना है कि इसी फ़ोल्डर के अंदर हमें दो वेबसाइट्स बनानी है, एक फ्रंट एंड बनाना है और एक बैक एंड बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर आके एडमिन यानी फ्रंट एंड। ठीक है, और फ्रंट एंड के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर किया कि एडमिन के अंदर जो फोल्डर हमें एडमिन पैनल दिया गया था, ये सारा का सारा Ctrl+C और यहाँ पर आके हमने पेस्ट कर दिया, सिंपल। ठीक है, ये सारी की सारी फाइल्स हमारे पास कॉपी पेस्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, इन सारी फाइलों को जो है वो हमें, इन तमाम फाइल्स को हमें रीनेम करके PHP करना है। ये हो गया PHP में कन्वर्ट। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, हम इसको PHP में कन्वर्ट कर रहे हैं HTML से। ठीक है, ताकि हम इसको PHP में काम कर सकें। ये हो गई कन्वर्ट। और आप इसको क्या करेंगे, आप इसको राइट क्लिक ओपन विथ कर देंगे सबलाइन। तो हम ओपन विथ करते हैं कि PHP की जब भी कोई भी फाइल खुलेगी वो हमेशा सबलाइन में खुलेगी। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो लुक एट द PC में आप आ जाएँ एंड देन सबलाइन टेक्स्ट 3 ये लिखा हुआ है सबलाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइल्स खुलेंगी सबलाइन के ऊपर। ये थीम सेट है। ठीक है, ताकि हमें कुछ समझ तो आए कि हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है। वेल, थोड़ा सा मैं इसका कोड छोटा करता हूँ ताकि हमें नज़र आए। ठीक है, हमने इसको क्या किया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया PHP के ऊपर। PHP पे कन्वर्ट करने के बाद अब हम इसको चलाते हैं। रन करने के लिए सर्वर का रन होना ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि हमारे पास दो सर्वर हैं, एक MySQL है और एक अपाची है। ये दोनों रन होंगे तो ही काम होगा, वरना लोकल होस्ट नहीं चलेगा। तो इसको चलाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब ये होता है कि लोकल होस्ट ये क्या करेगा कि लोकल होस्ट जो है वो जैम्प के अंदर htdocs तक पहुँच गया। उसके बाद फिर आपका मसला है कि आपने क्या वेबसाइट का नाम बनाया है या क्या फ़ोल्डर बनाया है। मैंने कहा मैंने बनाया हुआ है अल्टीमेट SMS, उसके अंदर एक फ़ोल्डर है एडमिन, उसके अंदर फाइल है category.php। अब अगर हम उसको चलाएं तो ये लोकल होस्ट यानी htdocs तक पहुंच गया जैम के अंदर एंड देन उसने क्या किया, इसने हमारी फ़ाइल को चला दिया। ठीक है, तो सर्वर ने इसने फाइल को रन कर दिया। एडमिन पैनल हमारे पास जो है वो आधा इंटीग्रेट हो चुका है। अब आधा और इंटीग्रेट करना है, किस तरीके से। अब हमारे पास हम क्या करते हैं, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। हम ये देखते हैं कि हमारे पास इन तमाम के तमाम एडमिन पैनल्स के अंदर जितनी भी जो फाइल्स हैं पूरे एडमिन में, इसमें कितनी चीज़ें मुश्तरका है। मुश्तरका का मतलब होता है कि एक जैसी है। फॉर एग्जांपल ऐड कैटेगरी पे भी जाता हूँ तो आप गौर से नोटिस कीजिएगा कि हमारे पास दो जगहें ऐसी हैं जो एक जैसी हैं।
यानी कि एक तो हेडर है और एक साइड बार है। अगर मैं अब इसको चेंज करूँगा, देख रहे हैं, अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो हेडर और साइड बार सेम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक रूल बनाते हैं पार्शल का। हमने एक फोल्डर बनाया पार्शल्स। पार्शल्स कहते हैं अधूरी फाइल को। अधूरी फाइल का मतलब होता है जिसमें इनकम्प्लीट कोड होता है। हमने कहा एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया जिसका नाम है header.php। हेडर का जितना भी कोड होगा वो हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, हमने कहा header.php, कंट्रोल C कंट्रोल V, इसको हम लोगों ने कह दिया ये हो जाएगा sidebar.php। हमने दोनों फाइलों को ओपन किया, एक हमने किया हेडर को, एक हमने किया फूटर को, साइड बार को। हेडर हमने कहा यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा हिस्सा, ठीक है, कोर फ्रेमवर्क, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बना हुआ आ रहा है लोगो, एंड देन ये लिखा हुआ है एंड प्रोफाइल पिक्चर, एंड देन एंड हेडर। यहाँ तक हमने कट किया, यहाँ हमें नहीं चाहिए, हमने हेडर को जाके दे दिया। अब ये अधूरी फाइल है, हेडर की कंप्लीट फाइल नहीं है, इसीलिए हम इसको पार्शल्स का नाम देते हैं कि ये पार्शल है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर कमेंट लगा दिया ताकि हम आसानी से काम कर सकें। क्या कमेंट लगाया, हमने कहा बिगिन हेडर हेयर, कंट्रोल C कंट्रोल V, बिगिन के बाद हमने इसको कहा कि एंड हेडर हेयर। अब हमने कहा बिगिन कंटेंट, कंटेंट मतलब यानी साइड बार वाली बात। अब ये पूरा पेज का साइड बार चल रहा है, ये इसके मेन्यूज़ वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास एंड साइड बार यहाँ तक। ये सारा का सारा हमने यहाँ से कट किया और हमने दे दिया साइड बार को। ठीक है, इसको भी मैंने बंद किया, एंड देन ये दोनों चीज़ों को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पैक। हेडर की जगह पर हमने कहा यहाँ आ जाएगा साइड बार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पार्शल की फ़ाइलों को कॉल करवाना है। कॉल करवाने का तरीक़ाकार ये कि हमने लिखा PHP, हमने लिखा इंक्लूड, हमने कहा पार्शल्स के अंदर फाइल है header.php। ठीक है, थोड़ा सा मैं टेक्स्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। ठीक है, और यही चीज़ हमने क्या किया, हमने यहाँ पर भी लिखा PHP इंक्लूड, हमने कहा पार्शल्स, पार्शल्स के अंदर हम लोगों ने कहा कि sidebar.php। ठीक है, सेव करते हैं हम लोग इस फाइल को। अब हमने क्या किया कि हमने ये फाइलों को जो पार्शल थी हमने इन्हें अलग अलग बनाया और हमने इसको हर एक फ़ाइल पे कॉल करना है ताकि कल को अगर हमें कोई चेंजेस हो जाए, बॉस अगर आपको कहता है भाई वेब मास्टर हटा दो, तो आप एक फ़ाइल में चेंज करें, आपकी तमाम की तमाम फ़ाइलों में चेंज हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त तो अभी आपके पास जो है वो मेरे ख्याल में 19 आइटम है। ठीक है, अगर कल को ये बढ़ जाती है, वेबसाइट्स बढ़ जाती है या हमारे पास सेक्शंस बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली पेजेस भी बढ़ेंगे। तो अब क्या हम 19 पेजेस, 20 पेजेस, 100 पेजेस, 50 पेजेस को खोल के चेंज करते रहेंगे बार बार? नहीं, हमने डायनामिक कर दिया उसको। जब भी कोई भी चेंजेस हेडर में आएगी तो हम हेडर की फाइल में चेंज करेंगे, हमारी इंटायर वेबसाइट चेंज हो जाएगी, जैसे CSS में करते हैं, एक्सटर्नल CSS हम लगाना सीखते थे। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास साइड बार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जितनी भी फाइलें हैं हमने इसको सेट करना है। जैसे कि कॉपी किया मैंने और फाइल मैंने ओपन किया। सबसे पहले हम ऐड की तमाम फाइलों को करते हैं। ठीक है, मैंने ओपन किया। अब यहाँ डॉक टाइप से लेके मैंने कहा लाइन नंबर 163 तक 152 यह लिखा हुआ है एंड साइड बार, मिटाया एंड देन पेस्ट। ठीक है, हो गया। उसके बाद इसका भी हम यही करते हैं, पेज डाउन एंड साइड बार यानी 163। ये बस कमेंट हमारे काम में आते हैं, इसीलिए हम इसको जो है ना वो यूज़ रखते हैं, संभाल के रखते हैं अपने पास कि भाई इसके थ्रू हमारा काम आसान हो जाता है। फिर हमने ढूंढा, अब आप क्या करेंगे कि इसी तरीके से तमाम के तमाम पेजेस को एंड साइड बार को ढूंढेंगे, या जैसे आपके पास एडमिन पैनल है उसके हिसाब से आप उसको सेट करेंगे। जितना हिस्सा हेडर का है एक जैसा तमाम के तमाम फाइलों में। ठीक है, सारे के सारे पेजेस हो गए। उसके बाद हमारे पास है ये व्यू के पेजेस। अब हम व्यू के पेजेस को सेट कर देते हैं। हाँ, वही पेज डाउन लाइन नंबर 163। ठीक है, ये आ गया लाइन नंबर 163, देन पेस्ट। हमने कहा पेज डाउन लाइन नंबर 163, पेज डाउन लाइन नंबर 163, मेंबर
लाइन नंबर 163 मीडिया में हमने कहा लाइन नंबर 163 एंड देन इंडेक्स। अच्छा, इंडेक्स के अंदर मेरे ख्याल में लाइन नंबर 163 नहीं होगा क्योंकि ये लॉगिन का पेज है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास लॉगिन का पेज है, नो इशू। हमने कहा सेव, एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ, और ये अब हमारे पास हो गया परफेक्टली सेट। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक मसला और है, वो ये कि एक ज़माना था जब हम अंडरस्कोर लगाते थे एसेट्स के फोल्डर से पहले। ये पुराने वक्तों की बात है, आज से तकरीबन 4, 5, 6, 8 साल पहले की बात है। और इसके दो रीज़न थे। एक रीज़न तो ये था कि ये एसेट्स का फोल्डर हमेशा टॉप पर रहे। अब ये मीनिंगफुल नहीं है कि भाई टॉप पर रहे या बीच में रहे या डाउन पर रहे, कहीं पे भी आ जाए, कोई इशू नहीं होता इससे। ठीक है, और दूसरा था ये प्राइवेट फोल्डर है। अच्छा, प्राइवेट फोल्डर का मतलब ये था, ये हुआ करता था कि नो बडी कैन एक्सेस, बट हम डेवलपर फिर भी एक्सेस कर लेते थे क्योंकि डेवलपर से छुपाना था, और डेवलपर जो है वो जुगाड़ ही होते हैं, सारे के सारे वो एक्सेस कर सकते हैं। आम आदमी के लिए तो वैसे ही उसको पता ही नहीं कि HTML CSS है क्या है, इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, जावास्क्रिप्ट का कोड क्या लिखा हुआ है, तो अब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। तो हम इसको कर देते हैं, यहाँ पर अंडरस्कोर का लफ्ज़ हटा देते हैं और एसेट्स कर देते हैं। जैसे आपने एसेट्स किया, डेफिनेटली आपकी पूरी वेबसाइट आउट हो जाएगी क्योंकि हेडर में जो फाइल का जो पता लिखा हुआ है वो आपका आउट होगा। ठीक है, ये आउट हो गया, इसी तरीके से ये भी आउट हो गया। अब देखें, वही 19 पेजेस हैं हमारे पास और 19 के 19 पेजेस का डिज़ाइन आउट हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमने पार्शल के अंदर एक काम किया हुआ जिसका नाम है हेडर। हेडर में हमने कहा कि एसेट्स, अब हमने कहा एसेट्स बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ है, हमने कहा एसेट्स सेलेक्ट करेगा और कंट्रोल डी ये आ गया। कंट्रोल डी माने डुप्लीकेट, हम आसान ज़बान में इसको कहते हैं ढक्कन। ठीक है भाई, ताकि याद रहे, एसोसिएटिव वर्ड है। हमने इसको सेट किया यहाँ पर एंड देन अब अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, तो ये हमारे पास एसेट आ गया। देखें, पूरी वेबसाइट चेंज हो गई। एक हेडर की फाइल को चेंज करने बजाय इसके कि मैं 19 फाइलें 29 फाइलें 2900 फाइलों को चेंज करूँ, मैंने एक ही फाइल को चेंज किया, मेरा काम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक और फाइल ओपन की साइड बार की। साइड बार में भी मुझे ढूंढना है कि एसेट्स कहीं लिखा हुआ है, वही कंट्रोल डी। ठीक है, जहाँ जहाँ एसेट लिखा हुआ है वहाँ हमने अंडरस्कोर का लफ्ज़ हटा दिया। ठीक है, हेडर का भी काम हो गया हमारे पास और साइड बार का भी काम हो गया। जो तस्वीर मिस थी वो तस्वीर वापस आ गई। ठीक है, वेल, तो ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एडमिन पैनल को कम्प्लीटली इंटीग्रेट किया। ठीक है, और पूरे HTML और CSS को हमने कन्वर्ट किया PHP के अंदर, और फिर हमने इसको सेट किया और फिर हमने इसको लोकल होस्ट के थ्रू उसको चला दिया। ठीक है, तो ये हमने एडमिन पैनल इंटीग्रेशन की क्लास दी। अब हमारी जो क्लास अगली है वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले बुलेटिन में मज़ीद टेंशनों के साथ।